जय हिंद। आइए जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो डेली टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, जो टॉप 50 क्वेश्चन विथ डिस्कशन के साथ देखेंगे, जो 50 क्वेश्चन का जो आज के वीडियो में देखेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित 50 क्वेश्चन को कैप्चर करेंगे। अगर चैनल पर फर्स्ट बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को, लिखित में कौन सा एक रासायनिक प्रक्रिया है? इनमें से कौन सी रासायनिक प्रक्रिया है? वाष्पीकरण जो भौतिक परिवर्तन है, और क्षेपण जो यह रासायनिक है। द्रवणांक यह भौतिक है। ऑक्सीकरण यह भी रासायनिक है। आपका बी और डी दोनों रासायनिक प्रक्रिया, आपका ऑप्शन बी डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिक किडनी द्वारा शरीर में लवण और जल की मात्रा का नियंत्रण क्या कहलाता है? जो ब्रिक या किडनी द्वारा शरीर में लवण और जल की मात्रा का नियंत्रण क्या कहलाता है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो ओस्मो रेगुलेशन कहलाता है। यह रक्त से यूरिया का निकालना भी इसी क्रिया द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु तथा पौधे इस बात में समान होता है कि दोनों ही दिन रात हर समय श्वसन क्रिया करता है। जंतु है या पौधा, दोनों श्वसन दिन रात करता है। आपका ऑप्शन सी होगा। सफ़ेद एवं लाल फास्फोरस के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है? तो आइए देखते हैं। दोनों कार्बन डाइसल्फाइड में विलय होता है, सही नहीं है। जबकि लाल नहीं होता है, सफ़ेद होता है। इसमें आपका ऑप्शन ये होगा, दो, यह गलत दिया गया है। दोनों कार्बन डाइसल्फाइड में विलय नहीं होता है, लाल नहीं होता है जबकि सफ़ेद होता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, जो दोनों को विलय में गर्म करके ऑक्सीकृत किया जा सकता है। हाँ, सही है। दोनों समान प्रकार के परमाणु होते हैं, यह भी सही है। दोनों के एक दूसरे के परिवर्तित किया जा सकता है, यह भी सही है। आपका ऑप्शन ए है, ये गलत है। जो दोनों का कार्बन डाइसल्फाइड में विलय नहीं होता है, लाल नहीं होता है, सफ़ेद होता है। किसी भी जीवित कोशिकाओं के अंदर सूचनाओं का प्रभार किसके द्वारा किया जाता है? जो कि किसी भी जीवित कोशिकाओं के अंदर सूचना का प्रभाव किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका ऑप्शन ये होगा, जो आरएनए के द्वारा किया जाता है। आरएनए के द्वारा। आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? जो 3 प्रकार के होते हैं। mRNA, rRNA और tRNA होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी द्रव में किसी वस्तु का अंशतः डूबकर प्लावन या तैरने के लिए वस्तु का घनत्व से होनी चाहिए। घनत्व द्रव से घनत्व क्या होनी चाहिए? जो कम होनी चाहिए। कम होगा तभी तैरेगा। क्लोरीकरण प्रक्रिया क्या कहलाता है? जो क्लोरीकरण प्रक्रिया होता है, यह क्या कहलाता है? जो अशुद्ध जल में थोड़ा सा क्लोरीन डालना ही क्लोरीकरण कहलाता है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इनमें से विचार कीजिए कौन सा कथन सही दिया गया है। जो मनुष्य एवं मैलिया वर्ग के जंतुओं में लाल रक्त कोशिकाओं का आरबीसी में जो न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, सही है, नहीं पाया जाता है। श्वेत कोशिकाओं में न्यूक्लियस युक्त कोशिकाओं में इसकी संख्या आरबीसी की अपेक्षा अधिक होती है, नहीं, कम होती है। आपका बी गलत दिया गया है। रक्त पट्टिका अणु रक्त में थक्का बनने में सहायक होता है, सही दिया गया है। आपका 1 और 3 होगा। 1 और 3 कथन सही है। आपका ऑप्शन सी होगा। वातावरण में धुंध बनने के दिखाई नहीं पड़ता है। जो ठंडे के मौसम में वातावरण में धुंध गिर जाता है तो दिखाई नहीं पड़ता है, किसके कारण? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो प्रकाश का बिखराव के कारण यह प्रकीर्णन कहा जाता है। निम्नलिखित में किस समूह के सारे तत्व रेडियो सक्रियता होती है? इनमें से किस तत्व में रेडियो सक्रियता होता है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो एक्टिनाइड जो आपका
नेक्स्ट, शरीर के वे कोशिकाएं जिसमें शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन तथा विशिष्टीकरण की क्षमता है और जो गंभीर बीमारियों का शोध का केंद्र बिंदु है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो स्टेम कोशिका कहा जाता है। स्टेम कोशिका शरीर के वे कोशिकाएं जिसमें शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन और विशिष्टीकरण की क्षमता है और जो कई गंभीर बीमारियों का शोध कर केंद्र बिंदु है, उन्हें कहा जाता है, स्टेम कोशिका कहा जाता है। एक धावक 280 मीटर व्यास की एक वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से दौड़ लगाता है। उसे एक चक्कर पूरा करने में जो 50 सेकेंड का समय लगता है, तो वह 2 मिनट 55 सेकेंड बाद उसकी विस्थापन क्या होगी? उसका विस्थापन पूछ रहा है। जो 50 सेकेंड में एक चक्कर लगा रहा है, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो 2 मिनट में 120 प्लस 55 जो 175 सेकेंड होगा। 175 में जो 50 से भाग दीजिएगा तो 3.5 आएगा, जो 3 बार आएगा तो विस्थापन होगा तो 0 होगा। और अगर आधा आपका रेडियस चला है, जो आधा, तो 280 का आधा जो 140 मीटर होगा। ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है, कौन सी कथन गलत दिया गया है, कौन सी सही कथन है। जो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, सही है, लेकिन ऊष्मा का कुचालक होता है, नहीं। माइका ऊष्मा का चालक है तथा विद्युत का कुचालक है, सही है। जो माइका ऊष्मा है जो अवरक कहा जाता है, तो आपका ऑप्शन बी, केवल बी सही है। 2 कथन सही है। इनमें सभी जीवों के वंशानुगत गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित करता है। जो जीन के द्वारा पिता का गुण बेटा में, बेटा का फिर आगे यह जीन बढ़ता है जीन के द्वारा। निम्नलिखित को इनमें उपस्थित अंतर आणविक आकर्षण को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो पत्थर है, तेल है और नाइट्रोजन है। पहले गैस होगा जो नाइट्रोजन, उसके बाद लिक्विड तेल, उसके बाद पत्थर। आपका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित तत्वों में किसका परमाणु आकार न्यूनतम होगा? यह छोटा होगा। जो सिलिकॉन का होता है, सिलिकॉन आपका 14 होता है। दृष्टि दोष वाले एक व्यक्ति को 50 सेंटीमीटर से दूर को साफ नहीं दिखाई देता है। 50 सेंटीमीटर से दूर की वस्तु को साफ नहीं दिखाई देता है। व्यक्ति के चश्मे में प्रयुक्त लेंस की प्रकृति और क्षमता क्या होगी जिसमें दूर वस्तु को साफ देख सकते हैं? जो वस्तु दिखाई देता है वहीं दोष होता है। तो इसको निकट की वस्तु दिखाई दे रहा है तो निकट दृष्टि दोष है। निकट में जो अवतल लेंस होगा, तो जो आपका इसमें देखेंगे अवतल होगा जो 50 है, जो 25 मिनिमम माना जाता है, जो आपका 2 डायऑप्टर। आपका ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित विकल्पों का कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से जो मात्रक दिया गया है वह यंग गुणांक का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो, सही है। उष्माधारिता का मात्रक गलत दिया गया है। उष्माधारिता का मात्रक आपका जूल पर केजी होता है। यहाँ पर जूल पर केजी केल्विन दिया है, जो विशिष्ट उष्माधारिता का यह मात्रक है। संयंता गुणांक जो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर है, सही है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक जो यह VBI है, जो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका इसमें बी होगा, जो उष्माधारिता का मात्रक जूल पर केजी होता है, जूल पर केल्विन होता है, जबकि यह मात्रक विशिष्ट उष्माधारिता का मात्रक दिया है। पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश में बाल आपस में चिपक जाता है। इसका क्या कारण? जो पृष्ठीय तनाव के कारण जो आपस में चिपक जाता है। निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्म जीव अदलनीय फसल जैसे गेहूं, मक्का, सरसों, आलू में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की सहायक होता है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो एनोटोप बैक्टीरिया नहीं, एजोटोप बैक्टीरिया होगा। यहाँ पर जो होगा यह गलत दिया गया है, टाइपिंग मिस्टेक है।
निम्नलिखित में विचार कीजिए। इनमें विचार करना है। जो हीरा कठोर एवं ग्रेफाइट मुलायम होता है, सही है। हीरा मुलायम नहीं, कठोर होता है, यह गलत है। हीरा विद्युत का कुचालक होता है लेकिन ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, यह सही है। यह आपका 4 गलत है, 1, 3 आपका सी ऑप्शन होगा। निम्नलिखित कथनों में सत्य है। कथन कौन सा कथन सत्य दिया गया है, तो आइए देखते हैं कौन सा कथन सत्य है। पृथ्वी के सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान कम होता है, आपका ऑप्शन बी होगा। मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्रित होने पर थकान होता है। जो मांसपेशियों में निम्नलिखित में किसके एकत्रित होने से थकान का महसूस होता है। जो लैक्टिक अम्ल होता है, यह थकान का महसूस होता है लैक्टिक अम्ल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संरक्षण किसी धातु का ऑक्सीकरण क्षय, जैसे कि चांदी का काला होना, लोहा का जंग लगना, कॉपर और पीतल से हरे रंग का लेप होना, संरक्षण किसका उदाहरण होता है। जो यह बिस्मांगी अभिक्रिया भी है और मंदन अभिक्रिया। लोहा में जंग लगना मंदन अभिक्रिया है, बिस्मांगी जो हरा रंग होता है। यह आपका बी डी दोनों आंसर हो सकता है। जलीय पादक में कौन सा अस्थायी ऊतक पादक का हल्का बनाता है। जो जलीय पादक में कौन सा अस्थायी ऊतक को हल्का बनाता है, यह तैरने में काम करता है, तो आपका ऑप्शन ये होगा। जो वायु ऊतक होता है यह हल्का होता है जो तैरने में काम करता है। वहीं बी को मृदक तक यह भोजन को संग्रह करता है। दृढ़ ऊतक में आपका मजबूती बनाता है, दृढ़ों से मजबूती है। स्थूल कोणिका से जो लचीलापन का कार्य करता है, स्थूल कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लेंस की क्षमता जो प्लस में 5 डायऑप्टर है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। जो आपका ऑप्शन सी होगा, जो 20 सेंटीमीटर होगा, जो F बराबर 1/d होगा फार्मूला। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें विचार करना है। जो आपका ऑप्शन विद्युत चुंबक तरंग निर्वात से होकर गमन नहीं करता है, आपका ऑप्शन गलत है। यांत्रिक तरंग निर्वात एवं किसी माध्यम ठोस द्रव गैस में गमन करता है, नहीं। यांत्रिक तरंग 2 प्रकार के होते हैं, जो अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य। आपका ऑप्शन केवल 3 सही है। निम्नलिखित किस रक्त कोशिकाओं का तुलना सैनिकों से किया जाता है। जो किस रक्त कोशिकाओं को जो सैनिकों से लड़ो और मरो का जो WBC को वाइट ब्लड सेल को कहा जाता है। कोशिका कोई आदमी 10 kg के पत्थर को 5 मीटर की सीढ़ी के नीचे गिरता है, तो जब पत्थर जमीन पर पहुंचेगा तो उसकी गति ऊर्जा क्या होगी। जो गति ऊर्जा G बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है, तो EP बराबर जो mgh होगा इस फार्मूला पर बैठेगा, तो आपका ऑप्शन बी जो 490 जूल होगा। किसी टूथपेस्ट जो मंजन करते हैं, इसकी प्राकृतिक क्या होती है। जो क्षारीय प्रकृति की होती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें कथनों पर विचार करना है। जो द्रव कांच की तीव्र गति से ठंडा करने पर कांच अप्रदर्शित हो जाती है, नहीं, भंगुर हो जाती है, टूट जाती है। द्रव कांच की धीमी गति से ठंडा करने पर भंगुर हो जाती है, सीधे उल्टा दिया है। जो इसमें भंगुर होगा इसमें अप्रदर्शित हो जाएगा। द्रव कांच के मध्यम गति को ठंडा करना अनिलीकरण कहलाता है। आपका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो आपका ऑप्शन सी जो 3 कथन सही दिया गया है। जो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के अधिक समीप जाने पर निकाय का विद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होगी, तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो बढ़ जाती है। जीवों में स्वाधिक मात्रा में तत्व होता है। जीवों में स्वाधिक मात्रा में कौन सी तत्व होती है। जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है। कार्बन की मात्रा 18% होती है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन की मात्रा जो 0.5% होती है, ऑक्सीजन की मात्रा 65% होती है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा जीवों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। वह जल जो वर्षा जल के साथ छनकर जल स्तर में भूजल के रूपों में एकत्रित हो जाता है, यह क्या कहलाता है, तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो गुरुत्व जल कहलाता है। निम्नलिखित में कौन सा
प्रीमिडिन नाइट्रोजन क्षारीय नहीं है। तो आपका ऑप्शन डो एडिलीन है या नहीं है। जब कुछ थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल यह सभी प्रीमिडिन नाइट्रोजन क्षारीय है। सुपरनोवा विस्फोटक के बाद तारे का अवशिष्ट भाग अति संघन होकर रेडियो तरंगों का शक्तिशाली स्रोत बन जाता है। इसे क्या नाम दिया गया है? जो पल्सर नाम दिया गया है, पल्सर। निम्नलिखित कथनों पर सत्य है, इनमें से कौन सी कथन सत्य दिया गया है? जो पीत रस गाढ़ा हरे पीले रंग का हल्का अम्लीय द्रव्य होता है, यह सही है। आपका ऑप्शन ए सही है। पौधों की जड़ों द्वारा स्वाधिक जल अवशोषण की क्रिया उपयुक्त तापक्रम पर होता है, जो 20 से 35 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होता है? जब जल अपघटन प्रक्रिया होती है, उस ऊर्जा किस रूप में एकत्रित होती है? तो ऊष्मा के रूपों में। निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन अनानास के पुष्पण को प्रेरित करता है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो एथिलीन। यह फलों के पकाने में भी काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो मानव कोशिकाओं के अंगूठित क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? जो 23 होती है। कैंसर रोगों में कोशिकाओं में अनियंत्रित वृद्धि किस कोशिका विभाजन के फलस्वरूप होता है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो समसूत्रीय विभाजन की तरह होती है। किसी बिजली बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित किया गया है, तो इस बल्ब का प्रतिरोध का मान क्या है? जो V बराबर 220 वोल्ट दिया गया है। आपकी वोल्ट 220 दिया गया है, पॉइंट पावर दिया गया है जो 100 वाट दिया गया है, और रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है। तो आपका फार्मूला होता है P बराबर V²/R होगा, उस पर बैठाइएगा तो आपका 484 यूनिट आएगा, ओम होगा। सागरों के असीम गहराई के अत्यधिक ठंडे संपीड़ित एवं क्रिस्टलीय बर्फ की अवस्था में मौजूद मीथेन गैसों को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो मीथेन कोल्थ्रेन। किस तत्व का रासायनिक गुण कौन तय करता है? किसी तत्व का रासायनिक गुण कौन तय करता है? जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या तय करता है। भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए निम्नलिखित में कौन सा परजीवी उत्तरदायित्व है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो P/X। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? जो खसरा विषाणु से है, सही है। दाग जो कवक से है, गोनेरिया जो जीवाणु से है, जो हैजा आपका ऑप्शन बी डी गलत है, जो हैजा विषाणु से नहीं, यह जीवाणु से होता है। H2O जल की अस्थायी कठोरता के कारण क्या होता है? जो आपका ऑप्शन सी होगा, जो NCl होगा। सॉरी, आपका डी होगा, जो MgCl होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड होगा। बड़े आकार के फूल जिनमें सुगंध नहीं होती है, उसमें परागण का सबसे सामान्य माध्यम क्या होता है? जो पक्षी होती है, पक्षी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें कथन पर विचार करते हैं। जो एस्पिरिन एक प्रकार का दर्द निवारण औषधि है, सही है। आइडोफर्म का उपयोग रोगाणु नाशक के रूपों में करते हैं, यह भी सही है। मिथाइल आइसोसाइनाइड का उपयोग कीटनाशक दवाई के निर्माण में किया जाता है, यह भी सही है। आपका ऑप्शन डी होगा, जो उपयुक्त सभी कथन सही है। जय हिंद, जय भारत।